जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप उस पर हमें अपना सत्संग लिख के, टाइप करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और जो भी संगत जी गुरुजी महाराज जी के व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो या तो इस नंबर पे मैसेज करके बोल सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज ये मेरा पहला सत्संग है। सत्संग तो मेरे साथ बहुत हुए हैं आज तक लाइफ में, बट आज इतना अच्छा सत्संग है कि मैं रोक नहीं पाई अपने आप को। मैं हमेशा सोचती हूँ कि सत्संग क्या सुनाना, सत्संग मेरे साथ है, गुरु जी हैं, तो मैं अपनी फैमिली में ही सबको सुना देती थी। बट आज गुरु जी ने मुझे लाइफ ब्लेस करी है, मेरे को और जीने के लिए गुरु जी ने मोहलत दी है। तो आज का सत्संग मैं शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पर संगत जी, आज मैं जिम जा रही थी और तो मैं स्कूटी पे जिम जाती हूँ रोज़। तो आज एक रेड लाइट आई और मैं वहाँ पे खड़ी थी। पीछे से बहुत तेज़ एक टैक्सी आई और उस टैक्सी ने मेरी स्कूटी पे तेज़ रफ्तार से मारा और मेरी स्कूटी आगे चली गई और ग्रीन लाइट जिस तरफ थी उस तरफ वो चली गई। वो तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि उस साइड से कोई तेज़ रफ्तार गाड़ी नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मैं आज बच गई। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु पा का कि उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। और पता नहीं वो कौन से कष्ट मेरे काट रहे थे या उन्होंने अपने ऊपर कितने कष्ट लिए हैं हमारे। बट इसी दौरान मेरे साथ क्या हुआ, दिन की बात है, मैं अपने रूम में रेस्ट कर रही थी और मैंने ऐसे ही यूट्यूब खोला और यूट्यूब पे सत्संग मैसेज आया, जैसे मैसेज रिफ्लेक्ट होते हैं कि मैंने तुझे मौत के मुंह से निकाल दिया है, जा शुक्राना कर। तो मैं ये सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा गुरुजी आपने भी क्या मैसेज मुझे शो कर दिया। मैंने कहा मैं तो घर पे ही हूँ। इतनी देर में मैं सो गई। मैं सो के उठी तो मेरी मदर इन लॉ बाहर थे, वो झाड़ू लगा रहे थे। तो उनको एक बटरफ्लाई मिली थी जिसकी डेथ हो गई थी। मतलब वो हिल डुल नहीं पा रही थी, बिल्कुल भी सांसें नहीं थी उसमें। तो मतलब मेरी मदर इन लॉ ने सोचा था वो मुझे फ़ोटो खींच के भेजेंगे कि देख आज ये बटरफ्लाई ना हिल भी नहीं पा रही है। तो उसी टाइम मैं बाहर चली गई तो मम्मा ने मुझे कहा कि देख गीत, एक बटरफ्लाई है। फिर मैंने जैसे उसको टच करा, मैंने कहा मम्मा ये तो मर गई है, इसमें तो सांसें ही नहीं है, ना ये हिल रही ना ये उड़ रही। तो संगत जी, मतलब उसके बाद ही मैं जिम गई थी और मेरे साथ आज ये हुआ। तो कहते हैं ना कि गुरुजी सब कुछ अपने ऊपर, तो वही गुरुजी ने किया। गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया सब कुछ। और मतलब ये मेरे लिए करिश्मा था कि बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने जो आज मेरे साथ होना था वो बटरफ्लाई को हो गया और मुझे एक न्यू ज़िंदगी ब्लेस करी गुरुजी ने। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे बहुत सारे सत्संग है गुरुजी के साथ, बहुत ही कुछ किया है उन्होंने मेरे लिए जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती, वो भी गुरुजी ने हमेशा मेरे लिए किया है। पर आज मैं ये सत्संग सुना रही हूँ। मैं हमेशा पढ़ती हूँ कि गुरुजी कहते हैं कि जब जो चीज़ हो जाए ना उसके बाद मेरा सत्संग ज़रूर किया करो। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी है। मतलब ये तो मैं चाहती थी कि हर किसी को पता चले कि गुरुजी वाकई में जो हम सोचते भी नहीं हैं वो भी हमारे लिए कर देते हैं। तो जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। यहीं विराम देना चाहती हूँ संगत जी। मैं अपने सत्संग को मैं ज़रूर आपके साथ और अपने सत्संग साझे करूँगी, पर तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी जब से मेरी ज़िंदगी में आए, मेरे हर दिन, हर पल, हर टाइम मेरे ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। मेरे घर परिवार में जो भी मेरी पूरी परिस्थिति चल रही थी, सारा सब कुछ चेंज हो गया है। गुरु जी ने मेरे को वो दिया जो मैं सपने भी नहीं सोच सकती थी। मेरा घर परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ है। मेरे इतने बुरे हालात थे, इतने बुरे हालात, पर जब से गुरु जी आए हैं मेरे हालात सारे बदल गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल मेरा साथ देना गुरु जी, हर पल साथ देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस एक मेरी बहुत बड़ी इच्छा मेरे बेटे को लेकर है, वो जब पूरी हो जाएगी मैं एक बड़ा सत्संग, शुक्राना सत्संग करूँगी। बस उन्होंने मेरे छोटे बेटे का हाथ थाम लिया है, बस अब मेरे बड़े बेटे की बारी है। बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी का। मैंने अपना पहला सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, पर शायद वो मेरा आगे तक पहुँचा नहीं, मैंने सुना भी नहीं। और अ, मैं दूसरा सत्संग भी आपके साथ शेयर करती हूँ, और वो मैंने अपनी लाइफ की उसमें सभी बातें बताई थी कि मैं गुरुजी के साथ कैसे जुड़ी और कैसे क्या क्या हुआ मेरे साथ, वो सब कुछ मैंने उसमें बताया था। तो मैं आज आपको शुक्राना सत्संग बताने वाली हूँ कि गुरुजी का मुझ शुक्राना करना चाहती हूँ। हे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो मेरी ज़िंदगी को एक सही मोड़ की तरफ लेकर आने का। और संगत जी, मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी मेरे हस्बैंड के डेथ के बाद कि मैं समझ नहीं पाती थी कि मेरी लाइफ में क्या बचा और क्या नहीं। मेरे 2 बेटे हैं और अभी वो पढ़ रहे हैं अभी तक, क्योंकि अभी छोटे हैं। और 22 मेरे हस्बैंड की 2022 में डेथ हुई, और अभी 2 साल नहीं हुए उन्हें, जुलाई में 2 साल होंगे उन्हें। तो उसके बाद मुझे ऐसा कुछ हो गया कि ऐसे सभी डॉक्टर्स ने कैंसर का बता दिया, जो मैं पहले ही सत्संग में बता चुकी हूँ। तो वो मुझे इतना कुछ होने के बाद मेरे गुरुजी ने मुझे हर तरफ से बचाया, और मुझे कुछ भी नहीं था। मेरे गुरुपा ने मेरे को इतने रास्ते दिखाते गए, पर मैं गुरुजी को पहचान नहीं पाई थी। आज मैं अपने गुरुजी को पहचानती भी हूँ, जानती भी हूँ और समझती भी हूँ। मेरे गुरुपा ने जो मेरे लिए किया है, तो मैं कहती हूँ मेरी ज़िंदगी में शायद किसी ने नहीं किया होगा जो मेरे गुरुपा ने किया। मेरी ज़िंदगी को बचाया, मुझे बचाया कि मेरे बच्चों का कैसे, कौन देखेगा अगर मुझे कुछ हो गया तो। पर मेरे गुरुजी ने तो ऐसा रास्ता दिखाया कि तुझे तो कुछ है ही नहीं, तू कहाँ भटक रही है, और वापस लेके आते गए। आज मैं अभी पिछले 7 तारीख को डुगरी गई थी, जब बहुत अपने संगत के साथ गई थी मैं, और जलंधर की संगत गई थी 7 तारीख को। तो पिछले अ, हो, होलियों के दिनों में हम गए थे 7 तारीख को। तब हम 7 तारीख को वहाँ डुगरी गए, और डुगरी जाते हुए मुझे वो रास्ता नज़र आया जहाँ मेरा संगरूर, मुझे नज़र आया कि ये संगरूर वाला रास्ता जहाँ मैं अपना टेस्ट करवाने आई थी। तो सभी डॉक्टरों ने कहा था कि यहाँ आपका ये टेस्ट नहीं होगा, चंडीगढ़ तक वालों ने कह दिया था आपका वहाँ जाके टेस्ट होगा, जहाँ संगरूर में कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ से आपका टेस्ट होगा। और जिस दिन मैं डुगरी गई थी, पहली बार डुगरी गई हूँ, मेरे को डुगरी का नहीं पता था डुगरी कहाँ है और कहाँ गुरुजी का ये निवास है। तो मैं डुगरी जब संगत के साथ गई, तो जब मुझे रास्ता नज़र आया तो मैं इतना खुश हुई। मुझे नज़र आया कि मैं तो इस रास्ते पे आई हुई हूँ।
पर मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने कहा हाँ मैं तब आई थी जब मैं टेस्ट हुआ था मेरा। और मुझे गुरुजी देखो अपने रास्ते पर लेकर गए और उस हॉस्पिटल में मैंने जाकर 2 घंटे बेड पर अंदर मशीनों में उन्होंने मुझे रखा और 5 डॉक्टर आए। पांचों डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका टेस्ट नहीं हो सकता, ये कुछ भी नहीं है, और आप उनको बोलो चंडीगढ़ में कि वहीं से आपका टेस्ट होगा और यहाँ ये वाला टेस्ट नहीं होगा। आपका कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, कोई गिल्टी नहीं, कोई कुछ नहीं आपको नज़र आ रही है, तो आपका कोई टेस्ट नहीं होगा। मेरे गुरुजी ने वहां से रास्ता दिखाया था कि ये रास्ता तो मेरा है, जहां से मैं तुझे लेकर आया हूँ और मैंने तुझे वापस लेके आया मौत के मुंह से। और ये देख लो गुरुजी का, मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैं गुरुजी के रास्ते पर आई थी ये वाले। मेरा मन बहुत खुश हुआ उस दिन, मैं बता नहीं पाई। मैं सबको साथ शेयर करना चाहती थी कि मैं इस रास्ते पे आई हूँ, और मुझे ये नहीं याद आ रहा था कि मैं कब आई हूँ। मेरे को नज़र आ रहा था, मैं पूछने वाली थी ये रास्ता कौन सा है। फिर मैंने किसी से पूछा कि ये रास्ता कौन सा है, संगरूर वाला है? तो बोलते हैं हाँ ये संगरूर वाला रास्ता है। तो देखो मेरे गुरुजी मुझे अपने घर के रास्ते पर लेकर गए थे, और मैं देखो वहाँ से होकर वापस आई थी। और फिर मुझे इतनी गुरुजी की मेरे पे मेहर हुई, और मैं जाकर डुगरी जाकर आई हूँ। तो देखो मैं पहले संगरूर जा चुकी हूँ, वो रास्ता देख चुकी हूँ, और गुरुजी वाकई हर रूप में नजर आते हैं। मैं कभी भी कोई भी काम करती हूँ ना, पहले मेरा रास्ता सारे भटक जाते थे। मुझे ऐसे लगता था मेरा घर ऐसे भूतों का डेरा लगने लगा था जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, और मुझे यूं लगता था कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है। ऐसे मतलब हर खाने को आता था, डर लगता था अंदर, ऐसे हो गया था मेरा घर। मेरा छोटा बेटा तो ऊपर रूम में नहीं आता था, कभी किसी को कभी किसी को। मैं जॉब करती थी, मैं चले जाती थी, वो कभी किसी को रो रो के बुलाता होता था मेरे साथ ऊपर चलो, मैंने चेंज करना है, मैंने खाना खाना है। अपनी मामी को बोलता था, कभी किसी को बोलता था। तो वो रास्ता देखो, आज वही घर है, वही मैं हूँ, वही मेरे बच्चे हैं। तो देखो आराम, इतना मेरे घर में खुशहाली नजर आती है, मेरे गुरुजी नजर आते हैं, सब कुछ ठीक हो गया। और कभी मुझे 777 की मेरे को मिलती है ब्लेसिंग, कभी 786 की ब्लेसिंग मिलती है, और मुझे 77 कभी भी, मतलब गुरु जी का कहीं भी मेरे को कुछ ना कुछ, जब मॉर्निंग में मैं जॉब पर जाती हूँ तो मुझे हमेशा ही ब्लेसिंग मिलती हैं गुरु जी की। मैं कभी मैं वहाँ अपने जॉब पर कभी बाहर सोफे पे, बाहर रिसेप्शन पे बैठी होती हूँ, तो कभी मैंने वो बोर्ड पे कभी देखा ही नहीं था कि वो 77 की 777 की ब्लेसिंग है, वहां पर लिखा हुआ है कुछ बोर्ड पर अचानक से मेरा ध्यान जाता है और मैं कहती हूँ जय गुरु जी, तो मेरे को 777 की यहाँ पर मैंने कभी देखा ही नहीं। तो वो जब गुरु जी दिखाएंगे तभी तो हमें वो दिखेगा ना। और देखो एक बारी मैं जॉब, मेरी छुट्टी हुई और मैं बस के लिए बस स्टैंड जा रही हूँ, और सामने से और मेरे पास आज भी मेरे पास वो फोटोग्राफ है, और सामने बादलों में पूरे ओम के दर्शन मुझे हुए, और मैंने यहाँ पर शेयर भी किया था। और इतना मेरा मन खुश हुआ। मेरे को गुरुजी हर रूप में दर्शन देते हैं। मेरे गुरुजी, मेरे को इतना विश्वास है मेरे गुरुजी पे। आज मैं पहले भी कभी किसी के आगे मेरे गुरु पा ने मेरे को हाथ फैलाने नहीं दिया, और आज भी वो कभी भी कोई काम होता है ना, जब मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ तो मेरा झट से वो काम हो जाता है। कभी सोचा नहीं था कि मेरे गुरुजी मुझे इस रूप में मिल जाएंगे, मेरे भोले शंकर मुझे इस रूप में मिल जाएंगे। हाँ बस इतना बड़ा मन दुखी होता है कि मेरे गुरुपा मुझे, काश मेरे हस्बैंड के बीमार होने पे मिल गए होते। जानती मैं सब कुछ थी, इतने सालों से जानती थी कि यहाँ गुरुजी हैं, कोई है। मेरे मैडम थे, वो डिफेंस कॉलोनी में आते थे, और देखो मैं वही, मेरा रास्ता है, मैं वहीं से निकलती हूँ डेली। बट मुझे ये नहीं पता था मेरे गुरुजी का वो निवास है। वो देख लो मैं पास से निकल के चले जाती थी। आई कई साल हो गए जो मैं गुरुजी को जानती थी, पर गुरुजी की इच्छा, जब उन्होंने मेरे को अपने साथ जोड़ना था तभी जोड़ा। आज देखो मैं अपने गुरु पा की
लाडली बस मुझे मैं चाहती हूँ कि मेरी मेरी वो ही इच्छा है कि मेरे मेरे ना तो मेरे मम्मी पापा हैं, ना मेरे सास ससुर हैं। मेरे लिए सब कुछ मेरे गुरुपा है। मेरे लिए जो भी है, मैं जो भी मेरा दुख होता है ना, मैं गुरु संगत जी मैं इनके साथ शेयर करती हूँ। मेरे बच्चों कभी मुझे दुखी करते हैं या कुछ भी कोई बात होती है, मैं अपने गुरुजी को बोलती हूँ, देखो गुरुजी क्या करूँ मैं, ये ऐसे करते हैं, ऐसे मैं जैसे अपने माँ बाप को बोलते हैं ना, वैसे ही बोलती हूँ मैं। गुरुजी देखो ये क्या कर रहे हैं, आप इनको रास्ता दिखाओ, इन्हें सही रास्ते पे ले जाओ, अभी ये छोटे हैं, इनको समझाओ। बस ऐसे ही चलता रहता है, गुरुजी से बातें चलती रहती हैं मेरे गुरुजी। बस यही आज मैं आपसे यहीं तक शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय संगत जी, गुरु जी सत्संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। आज आपने मेरे को डबल ब्लेसिंग भेजी है। गुरु जी लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कितने दिनों से आपके मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि आप मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। आप अंग संग सहाय रहते हो। आज मेरे को कहीं बाहर जाना पड़ा, किसी ऐसे वैसे जगह पे रिश्तेदारी में, तो रास्ते में मैंने गुरु जी को याद करती गई, तो गुरु जी मेरे अंग संग सहाय थे। वो मेरे को अपनी प्रेजेंस शो कर रहे थे। रास्ते में मेरे को 7 नंबर 777 777 की 3 गाड़ियां तो बिल्कुल साथ साथ ही मिली। फिर सिंगल सिंगल भी 2-3 बार मेरे को मिली, जैसे कोई 777 है, कोई 97 47 है, ऐसे। लख लख शुक्राना गुरु जी आपकी वैसी ब्लेसिंग के लिए। आप हम हम आपके आभारी हैं। हम कैसे शुक्राना, हम बड़े नादान बच्चे हैं, बड़े पापी बच्चे हैं। और गुरुजी आप मेरे को कह रहे हो कि आपके घर में 5 चीज़ें पड़ी हैं। गुरुजी मैं कल से बड़ी टेंशन में थी, कहीं जाना पड़ रहा था मेरे को, अभी तक मेरे को टाइम नहीं मिला। गुरुजी मैं कल ध्यान दूंगी, आज भी मैं बहुत थकावट में हूँ। लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी एक दिन मेरे को आपने बटरफ्लाई में दर्शन दिए। मैं अपने हस्बैंड से अंकल से बात कर रही थी, देखो मैं क्या गुरुजी ना आज मैं फ्री नहीं हुई, अभी मैंने पाठ नहीं करा, तो देखो मेरे को गुरुजी ने ड्राइंग रूम में दर्शन दिए। देखो आपके ऊपर से भी, तो ना साथ में मेरे को आपका एक मैसेज आया कि आपके कष्ट काट रहा हूँ। तब तो मैंने देखा कि वो बटरफ्लाई ड्राइंग रूम में घूम रही थी हमारे ऊपर ऊपर से। मैंने कहा शायद गुरुजी हमारा कष्ट काट रहे हैं। पर मेरा वो जो अपने मन का जो कंफ्यूजन था, वो अगले दिन वो हुआ क्लियर कि मैं डस्टिंग करने अगले दिन गई जब ड्राइंग रूम में, तो वही बटरफ्लाई जो हमारे ऊपर घूम रही थी, शायद हमारे गुरुजी हमारी रक्षा कर रहे थे, तो वो बटरफ्लाई मेरे को मरी हुई मिली। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, आप कितने कष्ट किस रूप में आप हमें मिलते हो, कैसे हमारे कष्ट सब सब संगत के कष्ट आप ले लेते हो। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अंग संग सहाय रहना, जैसे आज मैं गई हूँ तो आज भी आप अंग संग सहाय रहे, ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। ऐसे मेरे पति को ब्लेस करते रहना, मेरे परिवार को ब्लेस करते रहना गुरुजी। दुनिया पता नहीं क्या है, दुनिया बहुत बुरा सोचती है किसी का, लेकिन हम तो अनजान बच्चे हैं, हम तो फिर भी माफ़ी कर देते हैं गुरुजी। लेकिन आपका जो साथ हमें मिला है, जब से मैं आपके कांटेक्ट में आई हूँ ना, कनेक्शन में आई हूँ, तब से मैं निश्चिंत हूँ गुरुजी। मैं तो यही कहती हूँ कि गुरुजी है ना, जो 5 चीज़ें भी पड़ी हैं गुरुजी हैं। आप पे भरोसा है गुरुजी, आप हमारे अंग संग सहाय रहो। आप ही ऐसे बुरे लोगों को सीख दो कि आप ऐसे काम ना करें, सबका भला करें। कर भला हो भला, अंत भले का भला गुरुजी। लेकिन दुनिया पता नहीं सोचती नहीं है गुरुजी। अंग संग सहाय रहो गुरु। शुक्राना गुरुजी। सॉरी गुरुजी, मैंने आपका मंत्र जाप से शुरू करना था, लेकिन आज बस मेरी तबीयत भी ऐसी है। लेकिन मन में सोच रखा था, कल से सोच रही थी मैंने शुक्राना करना। आज 4 बजे हमें बाहर निकलना पड़ गया, किसी की डेथ हो गई थी,
तो सॉरी गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। रास्ते में तो सारे मंत्र जाप करती रही गई हूँ, लेकिन अब ऐसा सिर दर्द कर रहा था तो बस ध्यान ही नहीं रहा कि मैं पहले मंत्र जाप से शुरू करूँ। सॉरी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। ऐसे ही आप सबका कल्याण करते रहना, सबको ज़रूरत है, आप ऐसे ही सबके अंग संग ऐसा ही रहना जैसे आप हम पर कृपा कर रहे हो। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं है, ना पैसा, ना धन, ना दौलत, जो भी कुछ है सब बेकार है गुरुजी। बस आपका हमें कृपा दृष्टि आपकी चाहिए, आपकी नज़र में हो, हम बुरा काम कोई करें भी गलती से तो आप हमें वो भी सीख दो। कोशिश तो होती है कि हम अनजाने में, वैसे तो नहीं करते, पर अनजाने में अगर कोई भूल हो जाए तो गुरुजी माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना गुरुजी। ऐसे ही सबका कल्याण करना गुरुजी, सबके अंग संग सही रहना, सबका भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय आंटी जी, जय गुरुजी आंटी जी, जय सत्संग, जय गुरुजी सत्संगत जी। गलतियां माफ़ करनी, अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो, मेरे को गलती से कुछ और बोला गया हो तो मेरे को उसके लिए भी क्षमा करना गुरुजी। सत्संग जी आप भी क्षमा करना, आंटी जी आप भी क्षमा करना, हम अनजान बच्चे हैं, भूल करते रहते हैं। जय गुरु, जय गुरु, शुक्राना।